हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये नाम का मतलब समझेंगे। डॉट मैट्रिक्स यानी क्या? डॉट मैट्रिक्स यानी क्या? ऐसी चीज कि जो बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर इमेज तैयार करती हो। ठीक है, जैसे कि हमने रेलवे स्टेशन पे जो हमारी टिकट प्रिंट होती है, वो जो प्रिंटर होता है उसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो प्रिंटर देखा हो तो प्रिंटर के अंदर ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है जो स्लाइड करता रहता है और पेपर बाहर आता है। यानी ये जो चीज है वो क्या कर रही है? बहुत सारे डॉट बना रही है। ठीक है, और बहुत सारे डॉट मिलकर कुछ इमेज बना रहे हैं या कुछ कैरेक्टर वर्ड्स लिख रहे हैं या कुछ नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स यानी क्या? बहुत सारे डॉट मिलकर कुछ इमेज बनती हो। और यहां पे क्या है? एलईडी है, यानी बहुत सारी एलईडी मिलकर, बहुत सारी डॉट फॉर्म की एलईडी मिलकर, छोटी छोटी एलईडी मिलकर कुछ इमेज क्रिएट करे, कुछ नंबर क्रिएट करे, कुछ अल्फाबेट क्रिएट करे। उसे हम क्या बोल देंगे? डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले। और ये सारी एलईडी डॉट के फॉर्म में, जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रखी है, इसे हम एरे बोलेंगे। एरे यानी क्या? एक पैटर्न, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी एलईडी मिलकर, डॉट डॉट मिलकर क्या करेगी? कुछ नंबर डिस्प्ले करेगी, अल्फाबेट डिस्प्ले करेगी। जैसे कि अगर आपको 2 नंबर डिस्प्ले कराना है तो क्या होगा? 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12, इतनी एलईडी आपको लाइट करानी पड़ेगी, तब जाके बहुत सारी डॉट मैट्रिक्स एलईडी मिलकर कुछ नंबर डिस्प्ले करेगी, जिसे हम बोल देंगे डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम में क्या लिखना है? बोर्ड पे लिख के रखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ एलईडीज एज अ 2 डायमेंशनल एरे। इसके क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलईडीज होती है या बहुत सारी एलईडी होती है। ठीक है, किसमें होती है? 2 डायमेंशन एरे के फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं? एरे, पैटर्न बोलते हैं। अब 2 डायमेंशन क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा हो गया क्या? एक डायमेंशन, और ये हो गया हमारा दूसरा डायमेंशन, इसलिए हम इसे बोलते हैं 2 डायमेंशन। ये हो गया कॉलम, ये हो गई रोज, तो 2 डायमेंशन एरे इसको हम बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। दे कैन डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। वो अलग अलग कैरेक्टर्स ABCD डिस्प्ले कर सकती है, या किसी का नाम, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी डिस्प्ले कर सकती है, या फिर नंबर्स भी डिस्प्ले कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट डायमेंशन। अलग अलग डायमेंशन में इसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एलईडीज इन मैट्रिक्स पैटर्न इज मेड इनटू 2 वेज। अब ये जो भी पैटर्न हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर करने की 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? पहला है रो कैथोड, कॉलम एनोड। ठीक है, अब पहले तो कैथोड यानी क्या, एनोड यानी क्या, वो देख लेते हैं। तो हमें पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल पता है? हाँ, पता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पीएन, इसे हम बोलते थे एनोड, इसे हम बोलते थे कैथोड। ठीक है, कैथोड यानी क्या? ये स्ट्रेट लाइन, उसे कैथोड बोलते थे। एनोड यानी क्या? ट्राइंगल साइड। ठीक है, अब इसे मैन्युफैक्चरिंग करने का फर्स्ट तरीका कौन सा है? रो कैथोड। यानी रो पे क्या लगा होगा? कैथोड लगा होगा। किसका? एलईडी का। सारी एलईडी के जो कैथोड है वो रो पे लगे होंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एलईडी है। ठीक है, सारी एलईडी के कैथोड, कैथोड यानी क्या? ये लाइन किस पे लगे होंगे? रो पे लगे होंगे। रो किसे बोलते हैं? ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल, उसे रो बोलते हैं। अब रो पे देख लेते हैं कि सारे एलईडी के जो हमारे कैथोड है वो रो पे लगे हैं कि नहीं, कैथोड है वो रो पे लगे हैं कि नहीं। तो ये रो देखते हैं, ये हाँ, ये कैथोड, ये लाइन इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सारी एलईडी के कैथोड कहां पे लगे हैं? रो पे लगे हैं। तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे रो कैथोड, कॉलम एनोड। अब ये कॉलम है, ये कॉलम है, उस पे क्या लगना चाहिए? उस पे एनोड लगना चाहिए, कॉलम एनोड। तो देख लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है तो ये एनोड लगा है। ठीक है, यहां पे भी एनोड लगा है, यानी कॉलम पे एनोड और रो पे कैथोड लगा है। दूसरी कौन सी मेथड है? रो एनोड कॉलम कैथोड, यानी इसका रिवर्स। यानी रो पे क्या लगाना है? एनोड लगाना है, कॉलम पे क्या लगाना है? कैथोड लगाना है। यानी जितनी भी एलईडी बनाई है ऐसे करके कुछ, उसे आपको क्या करनी है? पलट देनी है। ठीक है, तो ये दूसरी मेथड हमारी हो गई।
ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले नंबर्स ऑफ पिंस रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एलईडीज कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हमने 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ये दूसरे तरीके की एलईडी है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी में क्या प्रॉब्लम था? तो ये प्रॉब्लम था कि उसके जो 7 सेगमेंट थे वो 7 सेगमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए या उसे ग्लो कराने के लिए हमें कम से कम 10 पिन की जरूरत पड़ती थी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा। तो 10 पिन से क्या होगा? 10 पिन से 7 सेगमेंट कंट्रोल होंगे, 7 सेगमेंट ग्लो होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे कितने सेगमेंट है, कितनी एलईडी है? तो यहां पे आप काउंट करो तो कुछ 28 एलईडीज है। अब ये 28 एलईडीज को कितने पिन की जरूरत है? तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी सिर्फ और सिर्फ 11 पिन का यूज करके हम 28 एलईडीज या सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और 7 सेगमेंट में क्या था? 10 हमें पिंस चाहिए थी 7 एलईडीज को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब ये जो डॉट मैट्रिक्स एलईडी है उसका अगर हम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ पिंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है दे कम्स इन मल्टी कलर्स लाइक रेड ग्रीन ब्लू। ये हो सकती है अलग अलग कलर में ये आती है। ठीक है, अच्छा अब जो डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले है उसका ये एग्जांपल यहां पे बना के रखा है। इसे हम बोलते हैं 5x7। यहां पे लिखा है 5x7 डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। अब इसे 5x7 क्यों बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स तो समझ गए, बहुत सारे डॉट फॉर्म की एलईडी से बना है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। 5x7 क्यों बोला? तो सिंपल मीनिंग है इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम कनेक्टर्स। ये जो हमारी हो गई 1 2 3 4 और 5 यानी यहां पे एक कॉलम रह गई है तो आपको 5 बनानी है, 5 कॉलम कनेक्टर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम कनेक्टर्स एंड 7 रो कनेक्टर्स। 7 ये रो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे 7 है, एक ऐड कर देना आप। ठीक है, जो हमारे जो 5x7 लिखा है इसमें 5 कॉलम है तो यहाँ पे 4 ही आप एक 5 ऐड कर देना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे बोल दिया 5x7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ईच रो कनेक्ट्स दी कैथोड्स ऑफ 5 एलईडीज, यानी जितने भी ये रो है वो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है कैथोड से। जो कनेक्टेड है कैथोड से, कितने कैथोड से? 5 एलईडी के कैथोड से। तो देख लेते हैं, रो कैथोड से कनेक्टेड है तो ये एक रो पकड़ लेते हैं, कैथोड से कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड है, कितनी एलईडी से? 5 एलईडी से। तो 1 2 3 4 और एक 5 में भूल गया बनाना वो, तो आप 5 बोल देना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ईच कॉलम कनेक्ट्स दी एनोड्स ऑफ 7 एलईडीज, और जितने भी कॉलम है, कॉलम यानी हमारे हो गए ये वर्टिकल, ये कितने किससे कनेक्टेड है? एनोड से कनेक्ट है। कितनी एलईडी से? 7 एलईडीज के एनोड से कनेक्ट है। एनोड यानी ये ट्राइंगल वाला पोर्शन। तो ये कॉलम हाँ कनेक्ट है 2 3 4 5 6 7। तो ईच कॉलम कनेक्ट्स विद 7 एनोड्स ऑफ एलईडीज। ठीक है, अच्छा अब आगे इसका एप्लीकेशन से कहां पे यूज होता है? क्लॉक में यूज होता है, मशीन की डिस्प्ले में यूज होता है, रेलवे स्टेशन पे जो डिपार्चर का जो होता है कि ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म में से जाएगी, ये इसका डिपार्चर टाइम ये है, ट्रेन का नाम ये है, तो उसमें ये सारी चीजें यूज होती है। तो एग्जाम में आपको यहां तक लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।